चलो बच्चों, the question says the value of definite integral is integration from 0 to pi square by 4 dx upon 1 plus sine root x plus cos root x. 4 options are given. We have to choose the correct one. तो इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करेंगे. तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड की कंसेप्ट होगा इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x dx is equals to integration from 0 to a f of a minus x dx. और एक और फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x dx इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, लॉग होगा या फिर आप नेचुरल लॉग भी ले सकते हैं. तो दिस इज इक्वल्स टू ln 1 प्लस x प्लस कांस्टेंट टर्म c. तो ये दोनों ही फॉर्मूला और प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे. अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई स्क्वायर बाई 4 1 अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास dx अपॉन 1 प्लस साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स. अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं. तो क्या लेट करते हैं हम, रूट एक्स को लेट कर लेते हैं कि रूट एक्स मेरा y है. तो यहाँ पे y लेट कर लीजिए या फिर x को आप t स्क्वायर लेट कर लीजिए. तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास dx इज इक्वल टू 2t dt. अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल टू लिमिट, अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू भी 0 आएगी. अगर x की वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 4 पुट कर देंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास पाई बाय 2. तो लिमिट हो गई हमारी 0 टू पाई बाय 2 और dx के प्लेस पर आ जाएगा 2t dt अपॉन, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन t प्लस कॉस t. अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे. तो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं. तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए. तो जैसे ही प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, ये हो जाएगा 2 एन पाई बाय 2 माइनस t dt अपॉन, यहाँ पे वैल्यूज आएंगी आपके पास t प्लस t नहीं है, ये 1 है तो 1 आपका एज इट इज रहेगा. तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस t प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस t. अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो i विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2. इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपके पास 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास पाई माइनस 2t और ये हो गया आपके पास dt. देन 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये हो गया आपके पास कॉस t प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया आपके पास साइन t. अब ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं 1 और 2 को. तो ये हो जाएगा आपके पास ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ से जैसे ही आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो LHS में आ जाएगा आपके पास 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 2t 1 प्लस साइन t प्लस कॉस t एंड dt. देन अगर हम सेकंड इक्वेशन में ऐड करें तो ये पाई आपका कांस्टेंट टर्म है, तो एक बार इसके साथ सारी टर्म्स आएंगी और एक बार 2t के साथ सारी टर्म्स आएंगी. तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 1 अपॉन 1 प्लस साइन t प्लस कॉस t एंड dt. देन नेक्स्ट टर्म आएगी आपके पास माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 और ये हो जाएगा आपके पास 2t dt अपॉन 1 प्लस साइन t प्लस
cos t। अब यहाँ पे देखिए ये वाली टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज एक पॉजिटिव है और एक टर्म आपकी नेगेटिव है। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आपके पास पॉजिटिव साइन है, पाई को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया आपके पास 0 टू पाई बाई 2 देन 1 अपॉन 1 प्लस साइन टी एंड प्लस कॉस टी। अब यहाँ पे साइन टी और कॉस टी को हम 10 के टर्म्स में लिखेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डी टी एज इट इज। अब देखिए अब इनको अगर हम 10 के टर्म्स में लिखे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास i इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस साइन टी हो जाएगा आपके पास 2 10 t बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर t बाई 2 देन प्लस cos t को हम लिख सकते हैं 10 के फॉर्म में तो ये होगा आपके पास 1 माइनस 10 स्क्वायर t बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर t बाई 2। अब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास i इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर टी बाई 2, ये आ गया आपके पास 1 प्लस 10 स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन एलसीएम ले लिया तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर टी बाई 2 देन नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास प्लस, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है तो ये इसलिए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर टी बाई 2 एंड प्लस प्लस में आपके पास ये वाली टर्म भी आएगी तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस 210 टी बाई 2। अब यहाँ पे हो जाएगा आपके पास डी टी। अब अगेन कुछ टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी तो यहाँ से ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू पाई बाई 2 और यहाँ से 1 प्लस 1 2 और ये वाली टर्म भी आपके पास 2 10 t बाई 2 है तो अगर मैं यहाँ से भी 2 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर t बाई 2 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टी बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 10 टी बाई 2 और डी टी। अब यहाँ पे क्या करेंगे एक बारी हम फिर से लेट करते हैं। अब किसको लेट करेंगे तो अब की बार हम लेट करते हैं 10 को। तो अगर हम लेट कर लें 10 को u तो लेट 10 t बाई 2 इज इक्वल टू यू तो 10 t बाई 2 का जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर टी बाई 2 और t का करेंगे तो यहाँ से आ गया आपके पास 1 बाई 2 डी टी इज इक्वल टू डी यू। अब यहाँ पे देखिए आपको ये सारी टर्म्स यहाँ पर दिख रही हैं तो ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर टी बाई 2। अब यहाँ पे i को हम चेंज कर देंगे, i हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल टू ये पाई बाई 2 एज इट इज रहने दीजिए और ये वाला 2 और सेक स्क्वायर टी बाई 2 डी टी की वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू है आपके पास डी यू तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन यहाँ पर आ गया डी यू और ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस यू। अब लिमिट चेंज करते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर लिमिट चेंज करें तो लिमिट क्या हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो 10 0 0 होगा तो u की वैल्यू आ गई आपके पास 0 एंड t की वैल्यू पाई बाई 2 अपर लिमिट पाई बाई 2 पुट कर दे तो पाई बाई 4 हो जाएगा 10 पाई बाई 4 आपका 1 होता है तो u की अपर लिमिट आ गई आपके पास 1। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा तो ये हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन तो इसका इंटीग्रेशन होगा आपके पास ln ये हो जाएगा आपके पास ln 1 प्लस u। अब हम लिमिट पुट करते हैं तो 0 से 1 तक है तो दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू पाई बाई 2 ये हो गया आपके पास ln 2 माइनस ln 1 तो ln 1 की वैल्यू होती है आपकी 0 तो दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू
पाई बाई 2 ln2। तो ये होगा आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। अब ऑप्शंस में चेक कीजिए। तो पाई बाई टू ln2 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी पाई बाई 2 ln2। So this is the final answer. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.